ऐसे बहुत सारे आपको क्लब्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको लिंक तिरुपति का ऑफिशियल वेबसाइट का, जिसमें आप जाकर विजिट करके आप चेक कर सकते हैं कि वहाँ पे आपको क्या क्या सुविधा है और अच्छे से मिल सकता है। तो आप समय निकालिए, मतलब बड़ा हिस्सा, अगर आपको कभी बोरिंग लग जाए तो कभी कभी ऐसे विजिट कर सकते हैं उस वेबसाइट में, और जाके मतलब आप आराम से देख सकते हैं। ये आपको एक टाइप का मोटिवेशन भी मिलेगा, जिससे कि आप देखने के बाद आगे का आपका जो स्टडी है वो अच्छा से आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो कभी भी टाइम मिले तो गेम्स खेलने के बजाय या फिर कुछ अलग इंस्टाग्राम चलाने के बजाय आप ये ऐसे कॉलेजों के बारे में जान सकते हैं। नॉलेज भी बढ़ेगा और आपको अच्छा भी लगेगा और मोटिवेशन भी आएगा। तो इनका एक धोनी नाम का कॉलेज मैगजीन भी है, जो कि आइजर तिरुपति का अपना है। तो उसका लिंक भी वो वेबसाइट में प्रोवाइडेड किया गया है, तो आप एक बार जाके वो भी देख सकते हैं। तो इसमें फोटोग्राफ्स, पोइट्री, प्रोज एंड आर्ट वर्क, बहुत सारे अलग अलग टाइप की चीज़ें जो है पब्लिश किया जाता है। तो मतलब प्लेटफॉर्म है जो कि encourage students to come up with their own ideas and concept and thus help to explore and strengthen their interest। तो बायो इंथोजिस्ट के लिए भी अच्छा मतलब ये प्लेटफॉर्म ये प्रोवाइड कर रहे हैं। जो स्टूडेंट एक्टिविटी क्लब वाले हैं वो इस अच्छे, सिर्फ बायो ही नहीं, सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जैसे अलग बहुत सारे सब्जेक्ट्सों में, बहुत सारे टॉपिकों में, एस्ट्रोनॉमी में भी वो मतलब जो है आपके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, जिसमें कि आप बहुत कुछ चीज़ सीख भी सकते हैं और बहुत कुछ चीज़ अपना भी आप क्रिएट कर सकते हैं, और मतलब आपको अच्छा खासा माहौल मिल जाएगा वहाँ पे। उसके बाद क्विज क्लब भी है, जो कि आपको रेगुलर इंटरवल में हर ईयर में आपका जो क्विज वो कराएगी, और आप उसके बाद कई सारी इंटरेस्टिंग आप प्राइजेस भी जीत सकते हैं। तो ये भी अच्छी है। इसके बाद मूवी क्लब भी है, जो कि आपको मूवी दिखाएगी। इसे बहुत सारे स्क्रीन भी कराती, मूवी स्क्रीनिंग भी कराती है फॉर द डेज लाइक इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, हेलोवीन एक्सेट्रा, जैसे बहुत सारे मूवी आपको स्क्रीन किया जाता है। तो आप उसमें जुड़ के भी आप बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं, और अच्छे अच्छे मूवीज़ भी आप जो है देख सकते हैं। तो ITAC, जो कि आइजर तिरुपति एस्ट्रोनॉमी क्लब, तो इसमें भी आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जो है टेलीस्कोपिंग ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं, लूनर इक्लिप्स, सुपर मून, मेटेओर शावर को भी आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप घर में जैसे टीवीज़ में देखते थे, अब आप रियल पूरा टेलीस्कोप यूज करके, जो कॉस्टली कॉस्टली टेलीस्कोप्स होते हैं जो कि बहुत ही महंगे होते हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। वो मतलब अवेलेबल रहती है ऐसे आइजर्स आइजर्स नाइजर्स में, तो वहाँ पर भी आप जाकर देख सकते हैं। जैसे कि मैं नाइजर में पढ़ता हूँ, तो हमारे यहाँ भी नाइजर का जो एस्ट्रोनॉमी क्लब है, वहाँ भी वो क्या करते हैं, ऐसे रेगुलर इंटरवल में 1-2 हफ्ता में कभी कभी वो क्या करते हैं, हमें टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेशंस के लिए बुलाते हैं। उसके बाद हम रात को जाते हैं, मतलब रात को 10 बजे वो बुलाते हैं। वो मतलब उनको रात को बुलाने का ही मतलब मकसद होता है, क्योंकि रात को जो है वो मतलब नॉइज़ थोड़ा कम होता है, और आप मतलब नाइट स्काई में अच्छे से आप जो है देख सकते हैं। तो इसीलिए वो बुलाते हैं, और लगभग 2-3 बजे तक उनका जो सेटअप कर उर के वो हमें मतलब जो है उनका टेलीस्कोप से हमें ऑब्जर्व कराते हैं। सैटर्न, नेपच्यून, स्टार्स, ऐसे मून्स वो हमें मतलब ऑब्जर्व कराते हैं, और यूज़ करना भी, उस टेलीस्कोप यूज करना भी हमें सिखाते हैं। तो आपको बहुत कुछ चीज़ सीखने को मिलेगी ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में। तो अगर आप साइंस इंथुजियास्ट हैं तो आप ज़रूर ट्राई करिए मतलब ऐसे कॉलेजेस में आने के लिए। आपका फ्यूचर बहुत ही ब्राइट हो जाएगा। तो ये था एस्ट्रोनॉमी क्लब के बारे में। उन्नति भी क्लब है, जो कि एक आउटरीच आर्म है, जो कि ट्यूटरिंग सेशंस कराती है, मैथ, साइंस, इंग्लिश एवरी संडे फॉर अनप्रिविलेज्ड स्टूडेंट्स लिविंग नियर बाई। तो ये मैथ, साइंस और इंग्लिश के भी ट्यूटोरियल्स कराती है बाहर जाके। मतलब ऐसे ग्रुप होता है, वो ऐसे ग्रुप्स में मतलब जो है वो जाती है बाहर बाहर अंडर प्राइविलेज जगहों में जाती है, और वहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स में रिलेटेड टू साइंस वो इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स वो ऐसे बच्चों को सिखाती है। तो अभी बड़ा अच्छा काम करवाती है ये।
उन्नति क्लब के बारे में अब आगे देखते हैं। आगे स्पोर्ट्स क्लब भी है जिसमें कि आप बहुत सारे स्पोर्ट्स जो इंटर आइजर स्पोर्ट्स मीट भी होता है जिसमें कि अलग अलग आइजर नाइजर और सीबीएस और जो आईएससी है वो एक जगह आकर मतलब उनका जो स्पोर्ट्स मीटअप होता है तो उसमें भी जो प्लेयर्स चुनने के लिए उनका इनके लिए स्पोर्ट्स क्लब भी है जो कि बहुत सारे जो है गेम्स स्पोर्ट्स मैचेस वो कंडक्ट कराती है और आपको मतलब जो है स्पोर्ट्स का भी अच्छा खासा जो है फैसिलिटीज़ आपको मिल जाएगा आइजर तिरुपति में। ये था स्पोर्ट्स क्लब। उसके बाद आर्ट्स क्लब भी है जो कि देयर मस्ट आल्सो ए रूम फॉर फन सेलिब्रेशन एंटरटेनमेंट। तो इस इस चीज़ के लिए भी आपको आर्ट्स क्लब इज अप एंड रनिंग एंड टू कोऑर्डिनेट एंड एग्जीक्यूट एक्टिविटीज़ इन दिस एरिया। तो इसमें भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ कराती है ये आर्ट क्लब जैसे कि होली और दिवाली में भी जो आर्ट क्लब होती है वो ऑलवेज प्रेजेंट रहती है टू ब्रिंग आउट द बेस्ट। तो ये भी बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ कराती है ऐसे फेस्टिवल्स के टाइम में जैसे कि पोस्टर बनाना हुआ रंगोली कंपटीशन वैसे वगैरह जैसे बहुत सारे का ये जो है एक्टिविटीज़ कराती है ताकि ताकि मतलब वो फेस्टिवल्स में चार चाँद लग जाए। तो जो आर्ट इंथुजियास्ट हैं उनके लिए भी अच्छी जगह है उनके लिए भी क्लब है। उसके बाद क्रिएटिव फिल्मिंग क्लब भी है जो कि क्रिएटिव शॉर्ट फिल्म्स बनाती है। अगर किसी को एक्टिंग वेक्टिंग में शौक हो स्क्रिप्ट राइटिंग डायरेक्शन स्क्रीन प्ले एक्टिंग और एडिटिंग में शौक हो तो उनके लिए भी क्लब है। उसके बाद लिटरेचर क्लब भी है जो कि रीडिंग एंड राइटिंग एक्टिविटीज़ के लिए है। तो जिसको इसमें भी शौक हो उनके लिए भी क्लब है आइजर तिरुपति में। उसके बाद क्लासिकल आर्ट्स का भी जो है क्लब है तो वो स्मॉल डेमोन्स्ट्रेशन इन्वॉल्विंग द फ्लूट तबला हारमोनियम वोकल्स एंड भरतनाट्यम का भी कराती है। तो जिसको क्लासिकल आर्ट्स में भी और क्लासिकल म्यूजिक्स में भी जो है इंटरेस्ट है उनके लिए भी क्लब है। तो दिख रहे हैं सबके लिए कुछ ना कुछ क्लब है ही है। फिजिक्स क्लब भी है जिसमें कि फिजिक्स रिलेटेड जिनको इंथुजियाज्म है तो उनके लिए भी ये यहाँ पे डिस्कशंस ऑन मायरा टॉपिक्स इन फिजिक्स होती है। उसके बाद मैथ क्लब भी है जिनको मैथ में इंटरेस्ट है उनके लिए भी मैथ क्लब है। बर्डिंग क्लब भी है जो कि डॉक्यूमेंटेड वाइल्ड लाइफ अराउंड तिरुपति फॉर पास्ट 1 ईयर। ये शॉर्ट ट्रिप्स भी लेती है और अलग अलग लोकेशन में तिरुपति में और जो डिफरेंट जो बर्ड्स हैं उनको ऑब्जर्व करती है जैसे कि फ्लामिंगोस एंड पेलिसियंस जैसे। तो जो जिनको नेचर से जुड़ाव है उनके लिए भी ये बहुत ही अच्छा क्लब है तो आप इसको भी देख सकते हैं। उसके बाद फोटोग्राफी क्लब भी है जो कि किसी भी इवेंट्स में जो फ़ोटोज़ ज़रूरत पड़ती है तो जितने भी फोटोग्राफी इंथुजियास्ट हैं तो वो इस क्लब में जुड़ सकते हैं और जो है और जिनको सीखना भी है तो वो भी इस क्लब में जुड़ सकते हैं और ऐसे ही क्लब मतलब अलग अलग इवेंट में फ़ोटोग्राफ जो है क्लिक करके शेयर कर सकते हैं। उसके बाद ये था क्लब के बारे में हमने देखा सबके लिए कुछ ना कुछ क्लब है ही और सिर्फ इतना ही नहीं आप अपना भी जो आपको जो भी इंटरेस्ट है और अगर यहाँ पे वो क्लब ना हो तो आप भी अपना एक क्लब वहाँ पे जाके खोल भी सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही अच्छा जगह है। आप ऐसे में सोचिएगा कि सिर्फ वहाँ पर पढ़ाई ही होता है, पढ़ाई के साथ साथ अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ पर भी ध्यान दिया जाता है। तो आप अगर साइंस एंथुजियास्ट हैं तो आप बिल्कुल जाएं ऐसे आइजर्स नाइजर्स सीबीएस आईआईएस से आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। उसके बाद अभी देख लेते हैं कट ऑफ। तो आइजर तिरुपति का राउंड 1 में कट ऑफ था जनरल के लिए 1240, ओबीसी एनसीएल के लिए 732, एससी के लिए 364, एसटी के लिए 211, ईडब्ल्यूएस के लिए 247, पीडब्ल्यूडी के लिए 93 और कश्मीरी माइनॉरिटी के लिए 24। तो ये एससी एसटी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी और केएम का ये जो है कैटेगरी रैंक है तो देख लीजिएगा ये सब। तो ये था फर्स्ट राउंड में। उसके बाद इन्होंने अपना सीट इनटेकिंग क्लोज किया था राउंड 10 में।
तो उसके बाद उन्होंने और सीट इनटेकिंग नहीं किया था। तो लास्ट राउंड जाते जाते उन्होंने जनरल का कट ऑफ रखा था 3470, ओबीसी एनसीएल का 1461, एससी का 738, एसटी का 315 और कश्मीरी माइग्रेंट का 47। तो ये कट ऑफ के हिसाब से आप देख सकते हैं कि आपको मतलब आइजर्स मिलने के लिए आपको मतलब कितना स्कोर करना पड़ेगा, कितना रैंक मतलब अचीव करना पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद ये था कट ऑफ। अभी देखते हैं हाउ टू रीच। तो तिरुपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 16 किलोमीटर अबाउट 30 मिनट आपको लगेगा सिटी पहुंचने में और आइजर तिरुपति पहुंचने में। तो जो आइजर तिरुपति है वो तिरुपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 16 किलोमीटर अवे है। तो वहाँ से आपको आइजर तिरुपति आने में लगभग 30 मिनट मतलब आधा घंटे का समय लगेगा। और यहाँ पे ये भी लिखा गया है कि जो आइजर तिरुपति है वो आईआईटी तिरुपति से 10 से 12 किलोमीटर दूर में है। प्लीज़ नोट दैट द टू इंस्टीट्यूट देमसेल्व्स आर अबाउट 7 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। सॉरी, मैंने कुछ गलत बोल दिया कि जो आइजर तिरुपति है वो क्या बोलते हैं वो तिरुपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 16 किलोमीटर दूर है। और जो आईआईटी तिरुपति है वो तिरुपति इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 10-12 किलोमीटर दूर है। और जो आइजर तिरुपति और आईआईटी तिरुपति है वो एक दूसरे के 7 किलोमीटर दूर में है। तो आप चाहे तो आईआईटी तिरुपति भी कभी घूमने वूमने जा सकते हैं और आप वहाँ पे इंटर्नशिप वगैरह भी कर सकते हैं, तो आपके लिए अच्छा जगह होगा। तो ये था अगर आप बाय एयर जाएंगे तो। लेकिन अगर आप बाय ट्रेन जाएंगे हमारी तरह तो 2 मेजर रेलवे स्टेशन के थ्रू आप जा सकते हैं। एक तो हुआ तिरुपति रेलवे स्टेशन जो कि सिटी में ही सिचुएटेड है, जो कि 10 किलोमीटर फ्रॉम बोथ द होस्टिंग इंस्टीट्यूट। और अदर स्टेशन भी जैसे कि रेनीगुंटा अबाउट 10 किलोमीटर अवे फ्रॉम द सिटी सेंटर। तो वहाँ पर उतरेंगे तो वो भी आप वहाँ से भी आप सीधा आइजर तिरुपति के लिए जा सकते हैं। कोई ऑटो पकड़ के भी आप आराम से वहाँ पे पहुँच सकते हैं। उसके बाद तिरुपति हैज़ बस डायरेक्ट बस सिस्टम भी है चेन्नई, बेंगलुरु से एंड हैदराबाद अमंग सेवरल मेजर सिटीज़। तो आप पेड टैक्सीज भी बस भी ले सकते हैं, पेड टैक्सीज भी ले सकते हैं। प्राइवेट बस ऑपरेटर्स ऑल्सो अप्लाई बसेस फ्रॉम नियरबी सिटीज़ जैसे चेन्नई, हैदराबाद, विशाखापट्टनम एंड बेंगलुरु टू तिरुपति। तो अगर आप चेन्नई से या हैदराबाद या विशाखापट्टनम कहीं से भी हैं तो वहाँ से भी आप बस सर्विस के थ्रू तिरुपति पहुँच सकते हैं और आइजर तिरुपति पहुँच सकते हैं। तो ये था हाउ टू रीच आइजर तिरुपति। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और जाते जाते बस एक लाइन आपको बस कहूँगा कि टू चेंज योर टुमारो यू हैव टू वर्क टुडे। तो अगर आपको अपना कल सुधारना है तो आपका आज आपको मेहनत करना ही होगा, तभी ही आपका जो है कल सुधरेगा और आप बहुत आगे बढ़ेंगे। तो इसी के साथ मैं अपने कंठ को मैं विराम देता हूँ। फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।